जय सिया राम। आपके अपने चैनल धार्मिक कथाएं में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा व्रत रखने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं, साथ ही उन्हें सुख समृद्धि, धन और ऐश्वर्य का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। किंवदंतियों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया था, जिन्हें भगवान विष्णु का प्रथम अवतार भी माना जाता है। इस दिन पूजा पाठ का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर गंगा या पवित्र तीर्थ स्थलों पर स्नान अवश्य करना चाहिए। ऐसा अगर संभव नहीं है तो स्नान के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। ऐसा करने के बाद भगवान के समक्ष व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। व्रत का संकल्प लेकर विष्णु जी के समक्ष शुद्ध गाय के देसी घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को तिलक करके धूप, दीप, फल, फूल तथा नैवेद्य आदि से विधिवत पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पूजन के साथ साथ भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव के पूजन का भी विशेष महत्व है और सोमवार दिन पड़ने की वजह से भगवान शिव का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर गंगा जल में शहद, कच्चा दूध चढ़ाने से भगवान खुश होते हैं। पूजन करने के पश्चात भगवान विष्णु को देसी घी में भूनकर बनाए आटे का प्रसाद और पंचामृत भी चढ़ाएं। भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करते हुए उनकी आरती भी अवश्य करें। कार्तिक मास में तुलसी पूजन से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। जगत के पालनहार अपने भक्तों को दुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, यश, धन तथा सद्बुद्धि का वरदान देते हैं। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करने से यमदूतों का भय समाप्त होता है। जो भक्त सच्ची श्रद्धा से तुलसी पूजन करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती। इस दिन माता तुलसी को धूप, दीप, अगरबत्ती, फूल, नैवेद्य इत्यादि से उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद तुलसी मंत्र का उच्चारण कर जल अर्पण करें। शाम को तुलसी के पौधे के पास शुद्ध देसी घी का दीपक भी अवश्य जलाना चाहिए। जिस प्रकार से हम दीपावली के दिन दीपदान करते हैं, ठीक उसी प्रकार से कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी हमें दीपदान अवश्य करना चाहिए। अपने घर में, मंदिरों में, तुलसी वृक्ष के नीचे, आंवला के वृक्ष के नीचे और देवालयों में दीपदान अवश्य करना चाहिए। इस दिन दीपदान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और पितृ भी प्रसन्न होते हैं, जिससे घर में बरकत होती है। मान्यता है कि इस दिन लाल कपड़े में कौड़ी, गोमती चक्र, काली हल्दी और एक सिक्का लपेटकर तिजोरी में रख देने से धन संपत्ति बढ़ती है और परिवार में सद्भाव बना रहता है। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखने वाले मनुष्यों को इस दिन किसी जरूरतमंद को या संभव हो तो 30 जोड़े के ब्राह्मणों को भोजन भी अवश्य कराना चाहिए। यदि 30 जोड़े के ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा सकते तो 5 ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र दोष हो और उसके कारण उसे तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो तो उसे कार्तिक पूर्णिमा की शाम को चंद्रोदय के समय दूध, गंगा जल और अक्षत मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय व्यक्ति को ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः अथवा ओम सोमाय नमः का मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा की रात चंद्रोदय होने पर संभव हो तो चांदी के लोटे से चंद्रमा को दूध या जल से अर्घ्य दें। अर्घ्य हम जल से दें या दूध से दें, उसमें मिश्री या चीनी के साथ ही थोड़े से अक्षत डालकर जल देना चाहिए। इस प्रकार से चंद्रमा का पूजन करने से मनुष्य की कुंडली में जो भी चंद्रदोष है या जो भी उसको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उन तमाम परेशानियों से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन समस्त पूजन करने के साथ साथ कुछ विशेष शास्त्रीय उपाय का भी उल्लेख है। यदि ये उपाय करे जाएं तो मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे दुखों को समाप्त किया जा सकता है। तो आज इन्हीं में से कुछ उपायों का मैं वहाँ वर्णन कर रही हूँ, जिनको करके आप अपने जीवन से बहुत सारी परेशानियों को समाप्त कर सकते हैं और यदि आपकी कुंडली में चंद्र दोष है तो आप वो भी समाप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे के पास जब दीपक जलाएं और उनका पूजन करें। तुलसी के पौधे की जड़ से मिट्टी लेकर उसका तिलक अवश्य लगाएं।
मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर अपने भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुशा स्नान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दुर्भाग्य से छुटकारा मिल जाता है। कुशा स्नान करने के लिए एक हाथ में कुशा लेकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। इसके अलावा इस दिन दान से आरोग्यता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव को दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से बने पंचामृत से स्नान अवश्य कराना चाहिए और उनके ऊपर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। यह करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और भक्तों के समस्त दुख दूर हो जाएंगे, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यदि किसी के विवाह में देरी हो रही है या फिर कुछ अड़चनें आ रही हैं, शादी तय होने के बाद भी नहीं हो पा रही है, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने घर के आसपास या किसी तालाब या नदी के पास दीपदान अवश्य करना चाहिए। इस दिन घर के कुछ मुख्य स्थानों पर भी दीपक प्रज्वलित करें। इस दिन पूजा स्थान पर भी दीप अवश्य जलाएं। दीपदान के अलावा कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे पर लाल चुनरी और श्रृंगार की सामग्री चढ़ाते हुए माता तुलसी से प्रार्थना करें। ये उपाय जल्द ही आपके लिए विवाह के योग बनाएगा। कार्तिक पूर्णिमा की शाम को विशेष रूप से चंद्र दर्शन करना चाहिए। इस दिन यदि पति पत्नी साथ में मिलकर चंद्रमा का दर्शन करें और उन्हें गाय के दूध का अर्घ देते हैं तो उनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। धन धान्य की कामना रखने वाले लोगों को कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। माता लक्ष्मी की पूजा के साथ इनमें से यदि किसी एक का पाठ आप श्रद्धा भाव से करते हैं तो माता लक्ष्मी अवश्य ही प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक आटे या मिट्टी का दिया लें और इसमें तेल या घी डालकर उसे प्रज्वलित करें। इसके बाद इस दिए में 7 लौंग डाल दें। ऐसा करने से घर में खुशहाली आएगी और दरिद्रता दूर होगी। इन उपायों के साथ साथ कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक विशेष महा उपाय आपको ये करना है। जिनके घर में यदि उन्हें लगता है कि किसी की नज़र लगी है, किसी की बुरी दृष्टि पड़ी है, तो उस बुरी नज़र को उतारने के लिए कार्तिक पूर्णिमा की संध्या के समय एक दीपक जलाएं और एक झाड़ू लें। पहले 7 बार उस दीपक से घर के चारों तरफ हाथ को घुमाते हुए और झाड़ू को 7 बार हाथ से घुमाते हुए उसकी आरती जैसे आपको करना है। उसके पश्चात उस दीपक को उठाकर आपको घर के बाहर रख देना है और उस झाड़ू को घर के अंदर ले जाएं और उससे आप झाड़ू लगा सकते हैं या जो भी आपको करना है, झाड़ू का उपयोग करना है वो आप कर सकते हैं, लेकिन उस दीपक को आपको जलता हुआ बाहर ही रखना है। इस महा उपाय को करने से यदि आपके घर पर किसी की बुरी दृष्टि है या घर पर किसी की नज़र लग गई है तो यह नज़र तत्काल ही उतर जाएगी और आपके घर में खुशियों का आगमन होने लगेगा। आशा करती हूँ आप लोगों को यह वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। धन्यवाद।